अच्छा, अरबों ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हम काबे में नमाज पढ़ने ही नहीं देंगे इनको। और जाफर तैयार पहुंचे हुए हैं पढ़ने के लिए। अब सजदा करें तो उनके ऊपर कूड़ा फेंकें और उनको मारें पत्थर। तो और जाफर तैयार के लिए लिखा है इबादत के बड़े शौकीन थे। आके रसूलुल्लाह से कहा कि सरकार हो तो नमाज ही नहीं पढ़ने देते, हल्का बना लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, सीटियां बजाते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे नमाज पढ़ूं। तो कहा जाफर कुरान ये कहता है, अल्लाह ये कहता है कि हमारी ज़मीन तंग नहीं है। देखिए यहाँ से हिजरत का फ़लसफ़ा निकला। और अल्लाह कहता है हमारे सजदे के लिए वहाँ निकल जाओ जहाँ पुरसुकून अमन के साथ तुम हमारा नाम ले सको। तो जाफर अगर ये नहीं तुम्हें इबादत करने दे रहे हैं, अल्लाह का नाम नहीं, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। जाफर ने कहा ठीक, कहाँ जाऊँ सरकार? का तुम अफ्रीका चले जाओ, जो आज का युगंडा है, अफ्रीका चले जाओ। तो जाफर ने तैयारी शुरू की। कहा जाफर अकेले ना जाओ, और भी इबादत पसंद है। तो 83 आदमियों की फेहरिस्त बनी, जिसमें औरत मर्द बच्चे सब कुछ थे, 83 आदमियों की। और कहा जाफर इन सबको लेके तुम जाओ और इनके वारिस, इनके सरपरस्त तुम हो। तो उसमें बहुत से मशहूर लोग गए। उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन भी उसी कारवां में थीं। और काफिला रवाना हुआ, यमन पहुंचा, फिर कश्ती पे बैठा और वहाँ से पार करके और वो अफ्रीका जाने का ये तरीका था कश्ती के ज़रिए। और यमन जाना पड़ता था, समंदर यमन से लगता है अरब का, इस तरफ अफ्रीका की तरफ जाने के लिए। अब देखिए काफिला वहाँ पता चला ईसाई हुकूमत है और बादशाह नजाशी जो है वो ईसाई है। अब ये काफिरों ने पीछा किया, मक्के वालों ने, कुरैश ने, कि वहाँ पर जाके हम इन्हें सज़ा दें, ये हमसे भागें। तो 3-4 आदमी वहाँ पहुँच गए नजाशी के पास, बादशाह के पास। नजाशी जो है वो खिताब है, नाम नहीं है, बल्कि अस्मई उसका नाम है स्वाद से। तो जैसे रूम के बादशाह को कैसर कहते थे, ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे, इसी तरह अफ्रीका के बादशाह को नजाशी कहते थे। तो हर बादशाह नजाशी होता था, वो अपने अहद का नजाशी था। तो 4 मिसरे हज़रत अबू तालिब ने कहे। अब उस ज़माने में ज़राए अबलाग शायरी थी, जैसे आज अखबार, टेलीविज़न, कंप्यूटर है, उस ज़माने में शायरी ज़राए अबलाग, उससे पैगाम पहुँचता था। तो शेर फ़ौरन ज़बानी याद हो जाता था, मुल्को 1 हफ्ते के अंदर वो मशहूर हो जाता था। तो 4 मिसरे कहे कि नजाशी की तरफ मेरा बेटा जाफ़र गया है, पता नहीं उसने क्या सलूक मेरे बेटे से किया। बस 4 मिसरे कह दिए। वो शेर वहाँ तक पहुँच गया, नजाशी तक, अबू तालिब के। और जाहिर है कि वो समझ गया इशारा कि अबू तालिब क्या चाहते हैं। अब अबू तालिब तो अरब के बादशाह थे, वो अफ्रीका का बादशाह था। तो बादशाह की ज़बान भी समझता है, पैगाम भी समझता है। अब आप कहानी सुनने लगे, अब कहानी सुनने में लग गए, और हमारे लिए मसला पैदा करने वाले हैं, और कहानी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप ये बोलना है और मुँह से बोलते रहना, सल बात पढ़िए। अब जनाब वहाँ पर पैगाम पहुँच गया। उसको तो पता है, इल्म वाला ही आलिम का पैगाम जानता है। अब ये लोग पहुँच गए नजाशी के पास और कानाफूसी करने लगे, कहने लगे भागे हुए लोग हैं, ये हमारे मुजरिम हैं और हम इनको पकड़ के ले जाएंगे। ये तो हमारे मुजरिम है, ये तो हमारे तमाम खुदाओं को बुरा भला कहते हैं, ये और वो, इनसे हमारा झगड़ा चल रहा है। और तख्त पे बैठे हुए पहलू में, और वो बेचारे सब सामने खड़े हुए हैं। तो नजाशी ने कहा कि जाफ़र से हम गुफ्तगू करेंगे, और टाइम रखा गया और वो आएँ और गुफ्तगू करें, भाई इनकी शिकायत हैं, क्या करके आए हो मक्के से, ये है वो है। तो फिर जाफ़र ने गुफ्तगू शुरू की। जब आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो जाफ़र की तकरीर 5 घंटे की है, 2 किस्तों में है, और वो मैंने छापी है पूरी तकरीर जाफ़र की। क्या खुतबा है, इसलिए कि फसाहत व बलागत बनी हाशिम पे ख़त्म थी, खिताबत उन पे ख़त्म थी, शायरी उन पे ख़त्म थी। न ऐसे शायर पैदा हुए, न ऐसे खतीब पैदा हुए, न ये फसाहत व बलागत किसी ने पाई जो बनी हाशिम को मिल गई। तो अल्लाह तो घर देख के अपना काम करवाता है ना। फसी और बलीग लोगों को देखा तो फसी और बलीग किताब उतारी। अनीस अंसारी साहब बैठे हुए हैं,
अब बताइए, जब ऐसे आदमी बैठे हुए हों और जाफरी साहब बैठे हों, तो फिर शन्ने ने सौदा के शेर पड़े और वहाँ हजरतगंज में जाके जहाँ चाट मसाला बिक रहा है, कपूर होटल में बैठ के बैरों से कहा तुम्हें सौदा के शेर सुनाए, तो कहेगा इसको सौदा हो गया, ये सौदा ही हो गया। कौन सौदा? तो जो सौदा को जानेगा उसी के सामने तो शेर पढ़े जाएंगे, तो कुरान वहीं तो उतरेगा जो फसाद और बलागत के मानी जानता हो। और फिर जाफर ने पूरा माजी सुनाया और कहा, नजाशी सुन, ये जो सब तेरे सामने खड़े हैं, हम नहीं जानते थे कि हलाल क्या है और हराम क्या है, हम नहीं जानते थे नजिस पानी क्या है और पाक पानी क्या है। हम तो गढ़ों से, गंदे गढ़ों से बरसात का जमा पानी पी लिया करते थे, हमें नहीं पता था पाकीज़गी और तहारत क्या है। हम आपस में लड़ते थे, खूंरेजी करते थे, एक ऊंट पर लड़ाइयाँ जारी रहती थी। फिर ज़ात इलाही ने मोहम्मद को भेजा और हमारी तमाम बुराइयों को दूर किया और हम में ऐसा अमन कायम किया कि हम जानने लगे कि अमन क्या है, तहारत क्या है, अच्छी चीज़ क्या है, बुराई क्या है, और उसने हमें सिखाया। और ये जो कुछ कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, जब से वो पैगाम पहुंचा रहा ये सब दुश्मन हो गए हैं उसके। देखिए बात तो बहुत अच्छी है, वो भी इल्म पसंद था नजाशी, तो वो बात तो समझ गया जाफर की, तो इल्म पसंद था नजाशी, एक एक लफ्ज को जाफर के समझ गया, एक एक लफ्ज को समझ गया। तो अब देखिए सियासत, ये लफ्ज यूनान से निकला है सियासत, तो ये जमहूरियत से हट के, हिंदुस्तान से हट के ये एक लफ्ज है। किसी की ऐबजोई करना और किसी को अपनी तरफ करना और दुश्मन बनाना, इस मफहूम में मैं आपको बता रहा हूँ। तो कान में वो आए हुए सफ़ीरों ने नजाशी को ये कहा, देखिए कमाल देखिएगा, देखा बादशाह मुतासिर हो गया, ऐसा ना हो मोहम्मद के पैगाम की तरफ रागिब हो जाए। तो कान में कहा, इनसे पूछिए तो ये ईसा के बारे में क्या कहते हैं। इसलिए कि भाई कुरान तो कुछ और कह रहा है और ईसाई तो ईसा को कुछ और कह रहे हैं। टकरा दिया, नहीं समझा, अकीदे की लड़ाई करवा दी, जहन में अकीदे की लड़ाई करवा दी। लड़ाई फिक़ा पे नहीं होती, लड़ाई फुरू पे नहीं होती, लड़ाई अकीदे पे करवाई जाती है। लखनऊ का भी थोड़ा सा मसला है, ये हो सकता है ठीक ठाक जाफर की इस तकरीर की रोशनी में। नजाशी ने कहा, तुम्हारा मजहब, तुम्हारी किताब हमारे ईसा मसीह के बारे में क्या कहती है। हाँ, क्या जाफर के जुमले हैं, जिस वक्त मैं सोचता हूं कि मैं अदा करूंगा तो मैं झूमने लगता हूं, और अदा करने के बाद तो मुझे कैफियत तारी हो जाती है कि नबी नहीं है जाफर, इमाम नहीं है, सिर्फ मोहम्मद से थोड़ी सी तालीम हासिल की है, मगर अबू तालिब के बेटे हैं और अली के भाई हैं। तालिब और अकील से 20 साल छोटे हैं, हर भाई में 10-10 साल का फर्क है। तीसरे नंबर के भाई हैं अली, चौथे नंबर के, और सब में 10-10 साल का फर्क है। जाफर शजाअत अपनी जगह, हुस्न अपनी जगह, इंतहाई खूबसूरत। सही बुखारी और सही मुस्लिम में लिखा है कि जाफर से बेहतर अरब में लिबास पहनने में कोई था ही नहीं, जामा जेबी खत्म थी। ये बुखारी में लिखा है। बुखारी में इतने फजाइल लिखे हैं हज़रत जाफर के कि एक ये कि सवारी पे बैठना जाफर पे खत्म था। घोड़े पे बैठे तो लोग देखते रह जाते थे, सवार कैसे। हुस्न, खूबसूरती, अमामा बांधे खड़े हुए, शमले लटके हुए,
कबादोश पे कबा पहने में कमर कसी हुई है पटके से, तकरीर कर रहे हैं। बलन कामत, हुस्न में लाजवाब, फसाहत और बलागत, लहजा खूबसूरत। और ऐसे में पूछना तुम्हारा मजहब ईसा के बारे में क्या कहता है? इसलिए कि ईसाई तो कहते हैं कि भाई सूली पे चढ़े और उसके बाद सूली से उतारे गए और फिर उसके बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए, और फिर यही तो है ना ईसाई अकीदा। और इस्लाम कहता है कि वो सूली चढ़े ही नहीं। तजाद देखिए, उस सिरे का अकीदा इस सिरे का अकीदा, दो अकीदे टकरा रहे हैं, कहाँ से ढूंढ के लाए? इसके मतलब काफिर कुरान बहुत गौर से सुन रहे थे सियासत लड़ाने के लिए, कि उन्हें पता है कि सूरह मरियम है कुरान में 19वां सूरा जिसमें हज़रत ईसा पे बात हुई है, मोहम्मद ने किया है, तो सुना तो है खुतबा, सूरा सुना है। तो नजाशी ने कहा क्या कहता है तुम्हारा मतलब? हज़रत ईसा ने फरमाया ये फरमाया, हज़रत मरियम ने ये फरमाया, 19वां सूरा। जाफर तैयार ने जवाब दिया नजाशी का, काय बादशाह सुन। कहा छोटा सा जुमला और मानियों बयान के लिहाज से कई हजार शहर आबाद हैं। इस जुमले में जाफर के ढूंढिए के मानियों बयान के कितने शहर इस जुमले में आबाद हैं, ढूंढ लीजिए। नजाशी, ईसा अल्लाह का एक कलमा थे। कुरान ने कहा ईसा अल्लाह के कलमा थे। जाफर वही दोहरा रहे सूरह मरियम की आयत, कहते हैं नजाशी ईसा अल्लाह का एक कलमा थे और अल्लाह ने वो कलमा कुंवारी मरियम के दिल पे इल्का किया। विलादत की तहारत तो देखो कैसे बयान हुआ। यह है फसाहत, यह है बलागत। इल्का किया था, इल्का किया, इल्का यानी वही, ऐसा कलमा जिसकी वही हो गई माँ पर। कोई पैदाइश वो ये सब बेकार बातें, कुरान ने सब नहीं बताई। बस मलक ने आके ये कहा मरियम अल्लाह ने तय किया है अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। उसी जुमले को अपनी फसाहत में कैसे सुना दिया। जैसे ही जाफर ने ये कहा नजाशी झूमने लगा। उसके ईसा और उसके मरियम की ऐसी तारीफ कहाँ हुई थी? ऐसी तारीफ तो इंजील ने भी नहीं की थी। वो तो हैरान हो गया और उतरा तक से और उतर के जमीन पे बैठ गया। और तमाम चारों तरफ जितने अफ्रीकन्स खड़े थे सबकी आंख से आंसू बह रहे थे। नजाशी भी फजाइल अपने नबी और नबी की माँ की सुनकर रोने लगा। ये खुशी के आंसू होते हैं, है ना। जब आप कभी सुनते हैं कि फ्रांस के किसी स्कॉलर ने हुजूर की तारीफ की तो आंख में आंसू आ जाते हैं। ये एक नफ्सियाती चीज़ है। उसके भी आंसू आ गए। जमीन पे बैठा वहाँ एक तिनका पड़ा था, वो तिनका उठाया उसने और कहा अहले दरबार, हमारा जो अकीदा है, इंजील जो कहती है ईसा और मरियम के बारे में और जो कुछ जाफर ने कहा, इन दोनों बयानात में इस तिनके के बराबर भी फर्क नहीं। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जुमला मैंने कहा था जहां अकायद की लड़ाई हो वहां दोनों तरफ के अकायद ऐसे बयान कर दो कि तिनका बराबर फर्क ना हो। झगड़ा खत्म हो जाएगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो उसने कहा कि तुम 83 आदमी जहां चाहो हमारे मुल्क में रहो, हम तुम्हें कॉलोनी देते हैं, मकानात बना के देंगे, जब तक चाहे अफ्रीका में रहो। और मकान दे दिए गए। तो उस वक्त ये था कि सब गले मिलने लगे। ईद हो गई आपस में, जहाँ डर था कि कहीं कत्ल न कर दिए जाए, और नजाशी ने उनको भगा दिया मक्के के जाहिलों को। वो वापस चले गए और ये रहने 14 साल ईसाई मुल्क में मुसलमान 14 साल आराम से रहे।
जुमला पसंद नहीं आया आपको? उसी की तासी में आज सारे ईसाई मुल्क अपने कलेजे से मुसलमानों को लगाए बैठे हैं। भाई वाह करना पड़ेगी आपको। फ्रांस नेशनलिटी देता है मुसलमानों को, लंदन देता है, अमेरिका देता है, जर्मनी देता है, हॉलैंड देता है, सऊदी अरब मुसलमानों को नेशनलिटी नहीं देता। और फिर आज़ादी, मस्जिद बनाओ, नमाज करो, तरावी करो, जुलूस निकालो, आशूर मनाओ, मातम करो। तो कौमें कैसे जिंदा रहती हैं पहले सीखें तो मुसलमान। उनका क्या ताल्लुक है मुसलमानों से और गले लगा रहे हैं? ईसाई मुसलमानों को गले लगा रहे हैं और मुसलमान को गले नहीं लगा पा रहा है, बल्कि गले काट रहा है। कभी कुवैत में, कभी यमन में, कभी यहाँ, कभी वहां, और वो भी अल्लाह के घर में बम के धमाके। क्या इस्लाम का नाम मुसलमानों ने रोशन किया है। बम के जरिए इस्लाम का चिराग जला रहे हैं। अब 14 साल के बाद 7 हिजरी में जब खैबर फतह हुआ और मदीने में इस्लाम अपने उरूज पे पहुंचा, तो जाफर के वहाँ शादी भी वहीं हुई। नजाशी ने भी शादी की। जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो जाफर के यहाँ भी पहला बेटा पैदा हुआ। उसने जश्न मनाया, तुम्हारे यहाँ भी बेटा हुआ, हमारे यहाँ भी बेटा हुआ। और उसने भी अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा और जाफर ने भी अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। अब्दुल्ला इब्ने जाफर सबसे बड़े बेटे, फिर दूसरा बेटा ओन हुआ, फिर तीसरा बेटा मोहम्मद हुआ। जाफर के कई बेटे हुए। 14 साल के बाद नजाशी से कहा हम जाएंगे, हमने बहुत दिन से अपने भाई मोहम्मद को नहीं देखा। अब नजाशी ने जो तोहफे भेजे हैं जनाब सरकार के लिए, बादशाह था, ऐसी ऐसी ज़रें और घोड़े और ये और वो और पता नहीं क्या क्या सामान, ये मोहम्मद को हमारी तरफ से दे देना। लिबास, चादरें, अबाएं, अमाने, क्या क्या घोड़े दिए। और जनाब 83 आदमी, उसमें से बहुत से लोग बीच बीच में आते रहे। जो बचे थे उनको सबको लेके जाफर चली और उसी यमन के रास्ते से पहुंच के मदीने में दाखिल हो। मदीने में आए जाफर तो सन्नाटा, खामोशी। भाई सन्नाटा क्यों है? का सरकार तो गए हुए खैबर, वहाँ खैबर की लड़ाई हो रही। तो फौरन जाफर ने कहा हमें ऐसा मदीना नहीं अच्छा लगता जिसमें मोहम्मद ना हो। क्या बताया मदीना वही है जिसमें मोहम्मद हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मदीना कहते ही उसे जिसमें मोहम्मद हो। जाफर ने कहा हम तो भाई मदीने में नहीं रुकेंगे और सीधे खैबर पहुंच गए। जाफर तैयार। हुजूर को पता चला जाफर 14 बरस के बाद आ रहे हैं। तो सवाल ये क्या काम करके आ रहे हैं? देखिए अमेरिका को पता चला कि मेरे पास कुछ बहुत कीमती मखतूतात हैं 700-800 बरस पुराने। उनका सफ़ीर मेरे घर आ गया, एम्बेसडर जेम्स ने कहा मुझे दिखाइए कुतुब खाना। मैंने दिखा दिया, उसने वीडियो बनाया। हम भाई ख़रीदेंगे। हमने कहा भाई ख़रीद लीजिए। भाई कितने के? उन्होंने कहा इतने के। पैसे आएंगे हांगकांग के बैंक से, अमेरिकन बैंक से। अरे भाई आप तो चीज़ ले जाएंगे, पैसे बाद में देंगे, आप लोगों को कोई ठिकाना। वो बचा। फिर उसने बताया कि मैंने जो PhD की है वो इस मौजू पे की है। सफ़ीर एम्बेसडर मुझे बता रहा है मैंने PhD की है अफ्रीका में इस्लाम की आमद कैसे हुई। ये मौजू मेरा वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में PhD का मौजू था। समझिए आप? तो इस्लाम की पहली ईंट रखी जाफर ने अफ्रीका में कि आज बर्रे आज़म ला इलाहा कह रहा है। किसने कहलवाया? जाफर। तो हुजूर को मालूम है कि जाफर क्या काम करके आ रहे हैं।
और खैबर की फतह के बाद एक और कौम खामोश बैठ गई जो इस्लाम की दुश्मन थी। तो एक तरफ ईसाई, एक तरफ यहूदी। ये काम अली ने किया, वो काम जाफर ने किया। अब हुजूर का ही तो काम किया, अल्लाह का काम किया ना। हुजूर ही तो पैगंबर है। हुजूर ने फरमाया कि जाफर के इस्तकबाल को हम आप चलेंगे। तो जनाब अली हमने फरमाया इस्तकबाल हम करेंगे, हम करेंगे इस्तकबाल। अब जाफर को पता चला हुजूर खुद आ रहे हैं इस्तकबाल को, बड़ा भाई आ रहा है, पैगंबर आ रहा है इस्तकबाल को। तो अब सामने नजर आए जाफर। जैसे ही हुजूर पे नजर पड़ी, जाफर ने चाह के घोड़े से उतर जाएं, प्यादा हो जाएं। दौड़ के सरकार ने आगे बढ़ के लजाम को, जाफर घोड़े से नहीं उतरना, ऐसे ही बैठे रहो। और लजाम को पकड़ लिया और घोड़े को लेके चले का, जाफर घोड़े पे बैठे रहो। लगता है बारात जा रही है, दूल्हा है और दूल्हा के घोड़े को कोई पकड़ के ले जा रहा है। तो बाबा ये तो फसाद व बलागत की बारात आ रही थी जो कलमा पढ़वा के कालों से आई है। अब तवज्जो कीजिएगा, सरकार घोड़े को लेकर चले और वो मंजिल आई जहां जाफर घोड़े से उतरे। जैसे जाफर घोड़े से उतरे, एक तरफ अली खड़े हुए थे, एक तरफ जाफर खड़े थे। वो यूं कहूँ, अगर नैयर साहब को शेर कहना हो तो मैं कवाफी दे दूं। एक तरफ जाफर थे, एक तरफ हैदर थे, बीच में पैगंबर थे। और एक बार दोनों हाथों को उठाया और एक हाथ अली के गले में डाला, दूसरा हाथ जाफर के गले में। और उसके बाद इतने करीब किया कि दोनों को सीने से लिपटा लिया। लिपटाने के बाद एक बार इधर देखा और एक बार इधर। कभी पैगंबर ने जाफर को देखा, कभी हैदर को देखा। और अब बुखारी में हदीस आ गई हज़रत अबू हुरैरा की, सरकार ने फरमाया मुझे नहीं मालूम किस बात की खुशी ज्यादा है, हैदर के खैबर फतह करने की खुशी ज्यादा है या जाफर के अफ्रीका से वापस आने की खुशी। मुझे नहीं मालूम खुशी किस बात की, दोनों का काम बराबर है। उन्होंने तलवार बगैर चलाए वहां कलमा पढ़वाया, इन्होंने जुल्फकार के जौहर दिखा के कलमा पढ़वाया। गोया अमन हो गया दीन के लिए। ये हैं जाफर और ये हैं हैदर। अब हम मौता के मैदान से चले, पता चला 2 घंटे की मुसाफत पर सराय मजूर पहुंचना है। सराय मजूर पहुंचे और वहाँ रोज़े में हज़रत जाफ़र के दाखिल हुए। और वो ज़री कराची से बन के गई है कि जो सोने और चांदी की बनी हुई है, जो जाफ़र की कब्र पे रखी गई। और 3 सहाबी वहाँ, अब्दुल्ला इब्न रवाहा और ज़ैद बिन हारिसा, और बीच में जाफ़र की कब्र है, रोज़ा है। और इस पर वो जो ज़री है उसके अंदर 3000 याकूत से आयात लिखी। और ये खोजों और बोरियों ने ये ज़री चढ़ाई। इत्तेफाक से जब मैं रोज़े में पहुंचा तो 3 बोरी नोहा पड़ रहे थे हज़रत अब्बास के हाल का, इसलिए कि दोनों के मसाइब एक हैं। अलम संभालते हुए जाफ़र के भी बाजू कटे और अलम संभालते हुए अब्बास के भी बाजू कटे। और दोनों के लिए यह हदीस है कि अल्लाह ने जाफ़र को ज़मरुद के 2 पर अता किए जिससे वो जन्नत में परवास करते हैं, इसलिए उन्हें तैयार कहते हैं। तैयार है तैर से, यानी उड़ने से। तकरीर खत्म हो गई।